आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नंबर 1 MC सब्जेक्ट में। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 8 के चैप्टर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 2, इस चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए ध्यान से, देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समीकरण क्या है। तो देखिए, समीकरण हम लोग क्लास 7 में एक चीज़ पढ़े हुए थे, व्यंजक चर और अचर का गणितीय संक्रियाओं के साथ जो संयोजन होता है उसी को व्यंजक कहा जाता है, ये हमने पढ़ा था। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण के कंसेप्ट एवं कुछ सवालों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि समीकरण क्या है। समीकरण यानी इक्वेशन, समीकरण यानी इक्वेशन। देखिए, जब दो व्यंजक चर के किसी विशेष मान के लिए समान हो तब वे समीकरण कहलाते हैं। समीकरण कहलाते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए एक दो व्यंजकों का उदाहरण लेते हैं। जैसे मान के चलिए x + 5 है और बराबर में 10 है। तो ये भी व्यंजक है और ये भी व्यंजक है, और x का कुछ ना कुछ कोई ना कोई ज़रूर ऐसा मान है जिसके लिए यह और यह मतलब दोनों व्यंजक एक दूसरे के बराबर है। सीधा जानिए कि जब दो व्यंजकों के बीच में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाए, बराबर का प्रयोग किया जाए, तब उसको हम समीकरण कहते हैं। देखिए, हमको सीखना है एक चर वाले रैखिक समीकरण। थोड़ा सा इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं कि यह क्या है। एक चर मतलब एक चर वाले रैखिक समीकरण कहने का मतलब है उस समीकरण में एक चर होगा और उस चर का पावर 1 होगा। रैखिक का मतलब घात 1, पावर 1। ठीक है, तो वैसा समीकरण जिसमें एक चर हो और उस चर का घात 1 हो, उसको हम एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ध्यान से देखिए, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, पहले यह जानिए। वैसा समीकरण जिसमें एक चर हो तथा जो चर होगा, चर का घात 1 हो, उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। देखिए, इसका एक एग्जाम्पल लेके देते हैं। देखिए, जैसे मान के चलिए 5x + 2 = 3x। देखिए, यह भी व्यंजक है और यह भी व्यंजक है, और दोनों व्यंजक x के किसी मान के लिए बराबर है।
अब थोड़ा सा और देखिए, इस समीकरण में एक ही चर यानी x का प्रयोग किया गया है और इस चर का घात कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब इस चर का घात 1 है। तो इसलिए इस समीकरण को हम लोग कहेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब देखिए, अब तीसरा कंसेप्ट है कि समीकरण के हल। समीकरण के हल, समीकरण के हल क्या है, यानी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो चर मतलब समीकरण जिस चर से बना हुआ रहता है वो चर का वह मान जो दिए हुए रैखिक समीकरण को संतुष्ट करते हैं, उसे समीकरण के हल कहते हैं। हो गया। देखिए, मान के चलिए कि यह एक समीकरण है 5x + 2 = 3x। x के किस मान में, माने x का कौन सा मान रखें जिससे बाईं ओर और दाईं ओर दोनों ओर का मान बराबर आएगा, यही देखना है। अब देखिए, ज़रा सोचिए, मान के चलिए x का मान -1 हो, तो समीकरण के दो पक्ष होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। यह है बायां पक्ष और यह समीकरण का है दायां पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो सबसे पहले चलते हैं बायां पक्ष से, यानी 5x + 2 से। x का मान दिया हुआ है -1, तो x का मान यहाँ पे x का मान -1 रखेंगे, यानी 5 गुना -1 + 2। अब ये हो जाएगा -5 + 2। यदि इसको पलट दिया जाए तो 2 - 5, यानी इसका वैल्यू आएगा कितना, -3। देखिए ध्यान से। अब दायां पक्ष से चलते हैं। दायां पक्ष दिया हुआ है 3x, तो 3 गुना x का वैल्यू रखेंगे कितना, -1, यानी -1। तो 3 में गुना करेंगे -1 से तो हो जाएगा -3। देखिए, दोनों का मान क्या हुआ, समान हुआ। इसका मतलब इस समीकरण में x के मान -1 को रखने पर बायां पक्ष का मान और दायां पक्ष का मान, दोनों का मान समान आया। इसका मतलब यह हुआ कि समीकरण का एक हल जो है x = -1 है, यानी समीकरण का हल x = -1 है। अब देखिए, अब नियम क्या है कि समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाए, समीकरण को हल कैसे किया जाए, इसी का नियम हम लोग को इस वीडियो के माध्यम से सीखना है। देखिए ध्यान से, गणितीय संक्रियाएं प्लस, माइनस, गुना और भाग होते हैं। ये 4 गणितीय संक्रियाएं होते हैं। यदि बाईं ओर, देखिए बाईं ओर अगर कोई प्लस में हो तो दाईं ओर वो माइनस में हो जाता है। अगर बाईं ओर कोई माइनस में हो तो दाईं ओर प्लस में हो जाता है। अगर कोई बाईं ओर गुना के पद में हो तो उसको हम भाग के रूप में दाईं ओर लिखते हैं, और कोई पद चाहे कोई संख्या बाईं ओर भाग के रूप में हो तो दाईं ओर उसको गुना के रूप में लिखते हैं। यही इसका कंसेप्ट है, समीकरण को हल करने का कंसेप्ट है। जैसे कि BTC जो बिहार बोर्ड का किताब है, उसका प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। देखिए, दिया गया समीकरण, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया गया समीकरण अगर है 3 गुना x माइनस 3 = 15। देखिए,
ठीक है, यह समीकरण है 3 गुना x माइनस 3 बराबर 15। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमको निकालना है x का मान, हमको निकालना है x का मान। तो x का मान निकालने के लिए सबसे पहले इस 3 को हटाना होगा और इस 3 को हटाना होगा। तो यह 3 माइनस में है और यह 3 गुना में है। तो सबसे पहले जानिए कि सबसे पहले गुना भाग वाले पद को हम लोग हटाते हैं। अब देखिए, तो गुना में 3 है, तो जब गुना वाले 3 को हटाएंगे, यानी जब इस 3 को हटाएंगे यहाँ से तो इधर आएगा। तो क्या करेंगे ना, तो गुना वाला जब बाईं ओर में गुना वाला हो, गुना में हो, तो दाईं ओर में आके कौन सा होता है, भाग हो जाता है। तो 3 इधर भाग हो जाएगा, यानी लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर, याद रखिए जो पद गुना में हो उसका हम भाग करते हैं, जो भाग में हो उसका गुना करते हैं। यानी 3 गुना में है तो 3 का भाग करेंगे तो लिखेंगे 3 गुना x माइनस 3 बटा 3 और लिखेंगे 15 बटा 3। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा x माइनस 3 बराबर 3 से 15 में भाग देंगे तो बचेगा 5। अब क्या करेंगे, अब इस 3 को हटाएंगे। तो 3 कौन सी में है, घटाओं में है। तो जब कोई पद घटाओं में हो तो क्या करते हैं ना, उसको जोड़ते हैं। तो दोनों पक्षों में 3 जोड़ेंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, तो इस पक्ष में भी 3 जोड़ा जाएगा और इस पक्ष में 3 जोड़ा जाएगा। तो x माइनस 3 है और इसमें 3 जोड़ेंगे बराबर 5 है और इसमें 3 जोड़ेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा x बराबर 5 में जोड़ेंगे 3 तो हो जाएगा 8। यानी इस समीकरण का हल होगा 8, यानी x का मान 8 होगा।